सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम दुष्ट आत्माओं से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। हमारे लाइफ में क्या होती है, हमारे लाइफ में बीमारियां होती है, हमारे लाइफ में कोढ़ होते हैं, हमारे लाइफ में कैंसर होती है, हमारे लाइफ में दुष्ट आत्मा की शक्ति कार्य कर रहा होता है। ये जो हमारे लाइफ में जब बीमारी है, ये किसकी ओर से आती है? अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई बीमारी है जिसे आप डॉक्टरों के पास जाते हो, अस्पतालों में जाते हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता अस्पतालों में, डॉक्टर के पास आपने कई सारे इलाज करवाए, बहुत सारे अपने मेहनत करे, परिश्रम करा, लेकिन वो बीमारी आपके लाइफ से जा ही नहीं रहा है। तो ये एक चीज है कि दुष्ट आत्मा का अटैक्स आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि एक कोई ऐसा चीज है जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब वो बीमारी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। और जो भी शैतान जो अटैक्स करता है, शैतान इस धरती में, जगत में सबको नाश करने के लिए आया, चोरी करने के लिए आया, प्रॉब्लम्स देने के लिए आया, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस धरती में परमेश्वर के लोगों को आया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में अगर पूर्णता के साथ अगर बने हुए हैं, अगर हम परमेश्वर के खराई में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, तो ये दुष्ट आत्मा हम पर हावी नहीं हो सकता। हमें यह जानना है कि बीमारी हमारे लाइफ में आई है तो कोई रीजन होगा। हमारे लाइफ में कोढ़ है, हमारे लाइफ में कैंसर है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, इसका मतलब कि वो चीजें कहीं ना कहीं से आया है, एंटर करा है। बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के शैतान हमारे ऊपर वो बीमारी का अटैक नहीं ला सकता। हमने परमिशन दी है। किस तरह? अगर हम पाप करते, हालेलुया, अगर हम पाप करते हैं तो हम एक तरीके से शैतान को इनवाइट करते हैं अपने लाइफ में आने के लिए। आज जब वो दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में आ जाता है तो वो बीमारी देखकर चला जाता है। अब जो बीमारी हमारे अंदर है, अब वो शैतान ने डाला है, वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता, वो दवा से ठीक नहीं हो सकता। अब उसके लिए हमें दवा की आवश्यकता है, क्योंकि देने वाला बीमारी कौन है? शैतान ने दिया। तो हमें ठीक भी कौन कर सकता है? यीशु मसीह। परमेश्वर वचन कहता है यीशु मसीह जगत पे इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। दैट्स मीन्स कि जो शैतान ने आपको जो बीमारी दिया है, उसको चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमको चंगा कर सकता है। आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा शक्ति कार्य कर रहा है, आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा शक्ति है। अब आपको क्या करना है? शैतान आपको बीमारी दे दिया, शैतान आपको प्रॉब्लम्स दे दिया, आपको क्या तकनीकी अपनाना है जिससे आप चंगा हो सकते हो? फर्स्ट ये है कि आपको बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन का घोषणा करना है। आप जब भजन संहिता 91 पढ़ते हो, ऐसा ऐसा वचन को लेना है जो सिर्फ चंगाई का वचन हो। वचन कहता है कि मैंने तुमको क्या कोड़े खाने से तुमको चंगा कर दिया। वचन कहता है, वो वचन को ढूंढना है, चंगा करने वाला वचन आपको ढूंढना है। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे भैलिए के जाल से, महामारी से बचाऊंगा। ये वचन 91 में लिखा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वचन है जो चंगाई के लिए, तो उन वचन को लेना है और उससे आपको डेली घोषणा करना है। ऐसा आपको दुआ करने के साथ आपको घोषणा भी करना है, अधिकार देना है। आपको कहना है ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का मंदिर है, जो नाश करेगा परमेश्वर से नाश करेगा। आपको घोषणा करना है वचनों का। और जब आप घोषणा करने लगोगे, आपका शरीर एक आत्मिकता के साथ जो बीमारी शैतान ने दिया उसे खत्म करते हुए जाएगा, पूरे तरीके से उन चीजों को रिमूव करेगा। उसके बाद आप चंगाई को पा पाओगे। और दूसरी बात, शैतान बड़ा है, तो आपको क्या करना? आप फिर भी चंगा नहीं हो पा रहे, वचन तो आपको घोषणा करते रहना है, लेकिन आपको ज्यादातर परमेश्वर के प्रेजेंस में बिताना है, उसकी उपस्थिति में बिताना है। आप ऐसी जगहों पर जा सकते हो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति भयंकर तौर से उतरता हो, जहां डिलीवरेंस होता हो। ऐसी जगह है, चर्च है, कलीसिया में जाना है जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरता हो, जहां पर लोग आग से भर जाता हो। ऐसी जगहों पर जाना है। ज्यादातर को प्रार्थना में व्यतीत करना, संगति में रहना है। जहां संगति होती है वहां पर भरपूर मात्रा में आग रहती है। और वहां पर जाओगे, परमेश्वर का आग आपके जीवन में उतरेगा, आपके शरीर में उतरेगा और आप भयंकर तरीके से आग से भर जाओगे। लेकिन जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, वो आग के द्वारा भस्म होते हुए आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो क्या करना है हमें? दूसरी, आपको उपस्थिति में व्यतीत करना है। फर्स्ट, आपको वचन की घोषणा करना है। सेकेंड, आपको उपस्थिति में रहना है। थर्ड, आपको उपवास करना है। परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 17 वर्ष 21 में कि ये जाति बिना प्रार्थना, बिना उपवास की नहीं जाती है। तो शैतान का भी एक लेवल है, एक क्या बोलते हैं, एक उसका पद है। तो अगर शैतान बड़ा है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उपवास कर लेना, वो फास्टिंग करना है। उसके बाद देखना शैतान आपके लाइफ से जाना स्टार्ट कर देगा।
अब जब फास्टिंग में रहकर जब आप दुआ करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब उसके प्रेजेंस में रहते हो, परमेश्वर की आग, परमेश्वर के भयंकर तरीके से उस जगह पर कार्य करता है और उन चीजों को जो आपकी लाइफ में उन चीजों को खत्म करना है। अगर आप इन तीनों को अगर कर लेते हो, शैतान आपके लाइफ में रह नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। शैतान आपके लाइफों में अटैक्स तो क्या आपको छू भी नहीं सकता है। अगर आप इन तीनों चीजों को खर्च करोगे तो अभिषेक आपकी लाइफ में उतरेगी। इन चीजों का अगर आप करोगे तो फास्टिंग में रहोगे, आपकी लाइफ में अभिषेक आएगा, सामर्थ आएगा। परमेश्वर जन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या जो मुझे सामर्थ दे रहा है, जो मेरे पास सामर्थ है, क्या उससे मैं दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता हूँ? क्या मैं चंगा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास तो सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वही चीजें हैं, आपको उन चीजों को प्राप्त करना है। 3 चीजें आपको मैंने बताई है, इन 3 चीजों को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको? वचन पढ़ना है। दूसरा प्रेजेंस में रहना है। तीसरा मैंने बताया फास्टिंग करना। इन तीनों चीजों को आपको करना है, उसके बाद आप पूरे तरीके से आजाद हो सकते हो, डिलीवरेंस पा सकते हो। हालेलुया। तो इन चीजों को करो और दुष्ट आत्माओं से आजाद पाओ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप इन चीजों से आप समझ पाओगे कि आप दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद हो सकते हो। हालेलुया। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी संगति में आप जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी संगति में आप ज्वाइन हो सकते हो। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।